शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही गंभीर विषय यहां पर साझा करने के लिए बैठी हूं। आप सब जानते हैं कि कल दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है, जिसको मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम सबसे अवगत कराया गया है। इस मीडिया की रिपोर्ट, इस दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी, जो दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं। अचंभे की बात है, 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, पहली बात, कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। आपको याद होगा, जब विधानसभा के पटल पर यह बजट पारित करा गया तो तब माननीय सीएम आतिशी जी ने, जो तब केवल वित्त मंत्री थी, उन्होंने दिल्ली के बजट के सरप्लस होने की घोषणा करी थी। बड़े बड़े दावे करे थे कि दिल्ली के पास फालतू पैसा है। लेकिन आप ये देखिए कि इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि दिल्ली में अस्पतालों की मरम्मत, नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना, सैलरीज देना कर्मचारियों को, कर्मचारियों की पेंशन और इस प्रकार के ऐसे कई बड़े खर्चे, इनका बजट में प्रावधान ही नहीं करा। दे डिड नॉट मेक प्रोविजंस फॉर ओवर 7,000 करोड़ रुपीज इन द बजट ऑफ दिल्ली। ये जानबूझ के करा गया क्योंकि दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं, और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं। आपके समक्ष कुछ उदाहरण रखना चाहूंगी। माननीय आतिशी जी, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार को पता था कि दिल्ली के पास पैसे की किल्लत है, और इसीलिए आपको याद होगा, अचानक उन्होंने एक पन्ने का ऑर्डर निकाला और 10,000 से बस मार्शल्स को बड़ी क्रूरता और निर्ममता से नौकरी से निकाल दिया। 6 महीने की उनकी सैलरी उन्हें नहीं दी। इसी तरह क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, उन्होंने झूठ बोला था कि बजट में सरप्लस है। 7,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट में डेफिसिट रखा जानबूझकर। आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स के साथ भी यही करने का प्रयास करा। बड़ी बेरहमी से एक पन्ने के ऑर्डर से उनको भी निकाल दिया नौकरी से। ये तो माननीय उपराज्यपाल जी की इंटरवेंशन हुई तो उन टीचर्स की नौकरी दोबारा बहाल हुई। इसी के साथ आपको याद होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब आरआरटीएस के प्रोजेक्ट का केस चल रहा था तो अल्टीमेटम दिया उन्होंने केजरीवाल सरकार को कि आप इसेंशियल सर्विसेज या जो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पैसा नहीं दे रही, और देगी भी कहां, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के बजट में प्रावधान ही नहीं रखा, जैसा इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह अल्टीमेटम देना पड़ा, आम आदमी पार्टी की सरकार को लताड़ना पड़ा कि हम आपका एडवर्टाइजमेंट बजट जो है उसको हम जब्त कर लेंगे, आपके प्रचार का पैसा जब्त करेंगे, क्योंकि आप
दिल्ली के लिए इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं दे रहे। अब हाल ही में जब मॉनसून आया था तो आप सबको याद है दिल्ली की क्या बदहाली हुई थी। जरा सी बारिश में पूरी की पूरी दिल्ली डूब गई थी। राजेंद्र नगर में तो 3 IAS एस्पिरेंट्स की जल भराव के कारण मौत भी हुई। और यह जल भराव क्यों हुआ था? क्योंकि नालों की डिसिल्टिंग नहीं करी गई थी। स्थानीय लोग बार बार आम आदमी पार्टी के विधायक से गुहार लगाते रहे कि डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कल की ये जो दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, इसमें यह भी स्पष्ट हो गया कि नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग के पैसे को भी इस बजट में इंक्लूड नहीं करा गया था। अरे जब आपके संज्ञान में यही नहीं होगा कि आपको नालों की सफाई करवानी बहुत ज्यादा अनिवार्य है, आप उसके लिए बजट में प्रावधान ही नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाएंगे। ये दिल्ली जो डूब रही है, नालों की जो सफाई नहीं हो रही, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में इतनी मोह में मदमस्त है कि वो इनकी डिसिल्टिंग के प्रावधान भी नहीं कर रही बजट में। आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये ऐसी बेपरवाह सरकार है जिसके लापरवाह मुखिया केवल सत्ता की फिक्र करते हैं, लेकिन दिल्ली वासियों की फिक्र नहीं करते। और इसीलिए 31 साल में पहली बार एक नई उपलब्धि केजरीवाल सरकार ने अपने खिलाफ दर्ज जरूर करवाई है कि पहली बार दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में है। धन्यवाद। जी, कोई भी सरकारी बंगला किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होता। वो सरकार की प्रॉपर्टी होती है। उसको विकेट करने के लिए, उसके आवंटन के लिए, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं करा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। फिर जी बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि ऐसी बात चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद को रोटेशनल करने की बात आ रही है। पर विनम्रता से कहूंगी कि यह विपक्ष का अंदरूनी मामला है। हां, इतना जरूर है कि विपक्ष के दलों में ऐसे कई नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभालने के लिए काफी सक्षम है। लेकिन अगर इंडिया अलायंस को यह लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना ये पदभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये निर्णय उन्हें लेना है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के या लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन को रोटेशनल करने की ये जो बात चल रही है, ये मैंने भी सुनी है, पर ये उनका अंदरूनी मामला है। दिल्ली के पास कतई रेवेन्यू नहीं है। और मैं एक बात आपको यहां पे जरूर स्पष्ट करना चाहूंगी, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे। चाहे अस्पताल की मरम्मत की बात हो, चाहे कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो, चाहे सैलरीज देने की बात है, चाहे पेंशन देने की बात है, इनमें से कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जो नया खर्चा है, जो अचानक से अकस्मात इस सरकार पर गिरा है। इसका प्रावधान करना, इसके लिए प्रोविजंस बनाना बजट में, ये उनकी फिड्यूशरी ड्यूटी है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, उनकी जिम्मेदारी है। और बहुत अजीब बात है कि माननीय आतिशी जी जो मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं और स्वयं इतनी ज्यादा ज्ञानी हैं अर्थशास्त्र की, उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट दिल्ली के बजट में 31 साल में पहली बार उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है। जी,
ऐसा कोई भी भाजपा रूल्ड स्टेट नहीं है जहां पर इसेंशियल सर्विसेज पर असर पड़ रहा है। यहां पर रातों रात 10,000 मार्शल्स को नौकरी से इतनी निर्ममता से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि दिल्ली सरकार ने उनकी सैलरी का प्रावधान ही नहीं करा। इसी तरह वोकेशनल टीचर्स को भी रातों रात एक पन्ने के ऑर्डर से नौकरी से बहुत क्रूरता से हटा दिया गया क्योंकि उनकी इन लोगों ने बजट में प्रावधान ही नहीं करा उनकी सैलरीज के लिए। आपके सवाल में एक बात और बताती हूं, दिल्ली की किसी भी कॉलोनी में जाकर देख लीजिए एमसीडी की क्या हालत हो रही है। ये जो कूड़े के पहाड़ आप देख रहे हैं सोसाइटीज के आगे, ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि एमसीडी के पास पैसा नहीं है कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए। इसके लिए पूरी तरह केजरीवाल सरकार है जिन्होंने 7,000 करोड़ का बजट डेफिसिट लाए हैं वो दिल्ली में 31 साल के बाद, और उन्होंने कर्मचारियों के सैलरीज का प्रावधान नहीं करा। जी 2022 में जो हुगली में राइट हुए उनके जो आरोपी हैं उनके केस विड्रॉ कर लिए हैं कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? इसको मैं हिस्ट्री के लिए दोनों में दोहरा। I'm absolutely flabbergasted. This is nothing but politics of appeasement. This was a very, very serious allegation. There were attacks on a police station. Over 158 people were involved in this case of serious rioting. There were injuries which was caused to police personnel. But it seems that for selfish interests of politics, that is why in case of, like I said, the Karnataka government is only practicing politics of appeasement. I'm really, really shocked to see that the Deputy Chief Minister, Shri Shiv Kumar, actually wrote to the Karnataka Police Department asking for withdrawal of these cases, and this is in contravention to the report submitted both by the Police Department as well as the Law Department. ये कुछ नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि इसमें 158 से ज्यादा लोग अभियुक्त हैं इन केसेस में। ये बहुत संगीन आरोप हैं जहां पर पुलिस के थाने पर अटैक हुए थे। न जाने कितने पुलिस पर्सनल्स को इसमें चोट भी लगी थी, उनको इंजरीज भी आई थी। यहां तक कि बोथ लॉ डिपार्टमेंट की और पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के विरुद्ध जाकर यहां पर आप देखेंगे कि कर्नाटक की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। माननीय डेप्यूटी सीएम जो कर्नाटक के हैं शिव कुमार जी, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को लिखा है कि ये केसेस विड्रॉ करने चाहिए। अगर देश के रक्षकों की ही ये सरकार रक्षा नहीं कर सकती तो ये लोकतंत्र की रक्षा क्या कर सकती है? धन्यवाद।